World Mental Health Day was celebrated in the department, and this is mainly for the students. MSc सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इस चीज़ को रखा है। आपके सीनियर्स के साथ भी किया था और जूनियर्स के साथ भी आगे करते रहे थे। यहाँ पर मैंने एक मैसेज आज अपने फैकल्टी मेंबर्स को भेजा कि आप लोग दिस इज एन ऑप्शनल, बहुत से लोग टीचर्स क्लासेस हैं सब कुछ है, तो दिस इज एन ऑप्शनल इवेंट। क्योंकि कल मुझे एक फीडबैक ये भी मिला था, एक फैकल्टी ने कहा कि सर मैं 2 बार आपको लेक्चर सुन चुका, तो मैंने कहा बेटा तुमने 2 बार सुना है, मैं 300 से ऊपर बार बोल चुका हूँ, तो अब तुम लोग 300 में से 2 बार तुमने सुना, चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरेक्टिंग दिस वे, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट mental health is something which you have to manage on your own। सारी चीजें आपको पता, जो भी मैं अभी आखिरी बताऊंगा आप लोग, तो यू नो एवरीथिंग, देयर इज नथिंग न्यू। व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपको कोई चीज पता चलता है, आपको पता चला आपके फ्रेंड को परेशान है, आपके फैमिली को परेशान है, आप सारी वो चीजें बताओ जो मैं आपको आज बता रहा हूं। प्रॉब्लम कब होती है? खुद को परेशानी है, हमें परेशानी है तो हमें कुछ नहीं आ रहा, तब वो सारी बातें नहीं आ जाती। बट व्हाट माय एम फॉर दिस लेक्चर इज कि आप लोग इसको कैसे अपने भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी मैं आपको अगर बताने जा रहा हूँ कुछ तरीके इम्प्लीमेंट करने के, तो वो सारी चीज़ें इट इज़ ऑल सेल्फ टेस्टेड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वैसे हवा में बता रहा हूँ। और ये चीज़ें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सीखना। फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, पहली चीज दिमाग में क्या आती है, वो चीज को आइडेंटिफाई करने के व्हाट इज द इशू ऑफ प्रॉब्लम। आप लोग स्टूडेंट्स हो, हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले क्या काम करो, क्वेश्चन पेपर को कायदे से पढ़ो। क्यों? तो कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते, यू आर आइडेंटिफाइंग दैट प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम दिया होगा, दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस इन लाइफ। कभी कभी होता है मूड खराब लग रहा है, देखिए ना ये सारी चीज़ों को सबके साथ होता है, मूड खराब लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि उलझन हो रही है। ऐसे टाइम पे आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में जब याद आ जाए तब ये सोचिए कि अच्छा सर ने कहा था चलो एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करने में क्या है कि हाँ, जिस समय मान लीजिए उलझन लग रही है, जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट आर गोइंग ऑन अराउंड यू, क्या क्या चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है 5, 7, 10, 15 जो भी सबके बारे में जब आपने सोचा कि इससे तो नहीं परेशानी है, इससे तो नहीं परेशानी है, जिससे एक्चुअली परेशानी आपको हो रही होगी, जहाँ आपने उसके बारे में सोचा, तुरंत आपकी उलझन बढ़ेगी। ट्राई करके देखिए, और जहाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, एकदम से लगता है उसके बाद क्या है, जैसे हम लोग के यहाँ पर है, वी वांट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, हमें हेल्दी रहना, उसके लिए आपको क्या करना है, हिंड्रेसेस क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स। मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी हैप्पी। उसको किस चीज़ से रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू आइडेंटिफाई। व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन, फाइंड द वे टू रिमूव दोस ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या है, आते हैं उसको एंड अप्लाई द बेस्ट सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन अप्लाई करना है, उसके लिए आगे बढ़ना। तो जो कुछ भी है, व्हाट, सबसे पहला प्रश्न व्हाट इज हैप्पीनेस। डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी वेरी वेरी। मेरे लिए हैप्पीनेस को कुछ और माने, मैडम के लिए कुछ और होगा, आपको के लिए कुछ और होगा, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू गेट एंड दैट यू बिकम हैप्पी। छोटी सी बात है, आपको लगेगा आपको 60% मार्क्स चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते, 60% आ गया, खुश हो गए, कितनी देर खुश होंगे, थोड़ी देर, फिर होगा कि जब 65 लाने की कोशिश करें। ट्राई करना अलग चीज़ है, बट एस्पायर। मोबाइल फ़ोन आपको एक चाहिए, किसी को चाहिए iPhone 13, मिल गया, तब तुरंत क्या होगा, आएगा आगे आगे iPhone 13 मिल गया, व्हाट नेक्स्ट, अगले साल उन्होंने iPhone 14 लॉन्च कर दिया, 14 चाहिए, 14 का तभी 15 भी आ गया है। तो आपका एस्पिरेशन चलते रहते, बढ़ते रहते,
क्लियर समझ? तो आपके एस्पिरेशंस बढ़ते रहते हैं, बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि हाउ व्हाट इज एक्चुअली गिविंग यू हैप्पीनेस. दैट हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ इनर पीस, इमोशनल स्टेट, इनर पीस, मेंटल पीस. बहुत सी चीजें आपके हैप्पीनेस के डेफिनेशंस में आती हैं. You cannot say, okay, this is what I get and I'll be happy. You'll be happy for a moment, but you need eternal happiness. For that you have to work. Because happiness is a journey rather than a destination. Happiness कोई चीज मिल गई नहीं, ये जर्नी है. Just like a train journey. आप ट्रेन पर जा रहे हैं, कुछ अपना टाइम याद आता था, जैसे मैं कॉलेज हॉस्टल में था, तो मैं कॉलेज कैलकाटा में थे, हम लोग जिसमें जाते थे, हर स्टेशन पर चाय पीते हुए जा रहे थे. तो उस चीज़ को एंजॉय करते थे. और उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी हुआ कि लखनऊ के कुल्हड़ बड़े होते हैं, जैसे जैसे कलकत्ते की तरफ जाते हैं कुल्हड़ का साइज छोटा होता है. तो ये सब चीज़ें हैं. वी यूज्ड टू एंजॉय द जर्नी. दैट इज व्हाट वी ऑल नीड टू डू इन लाइफ एज वेल. आप लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन मिलता है 8 घंटा 9 घंटा लगता है. 9 घंटे के लिए आप ट्रेन में बैठे, यू नो यू हैव टू स्टे हियर फॉर 9 आवर्स. ट्रेन आपको 4 घंटे में नहीं पहुंचा देगी. तो उसमें आपका था सूटकेस है. आप सूटकेस को हाथ में लेकर खड़े रहना चाहते हैं कि इतना से सूटकेस को रख के एंजॉय करते हैं. दैट इज योर पर्सपेक्टिव. आप वो भी कर सकते हैं, भाई हमारे साथ में सूटकेस रखें, हम जल्दी में दिल्ली पहुंचना है, हमारे पास टाइम नहीं है, उसको रखें. बट यू विल रीच टाइम दैट स्पेसिफाइड टाइम ओनली. ये आपके ऊपर है किस तरीके से हम जर्नी को एंजॉय करेंगे. यू हैव टू जस्ट बी बर्डन थ्रू द जर्नी. दैट बिकॉज़ लाइफ इज आल्सो अ जर्नी. अभी आप अगर लाइफ के हिसाब से सोचिए, व्हाट यू हैड एन आवर अगो, यू हैड अ क्लास, सीमा मैम को टेकिंग क्लास होती है, वो क्लास है. अब इस समय सोचिए तो दैट इज अ ड्रीम. वो काम खत्म हो गया. जो कुछ भी आपने कल हुआ था, दैट इज जस्ट अ ड्रीम. यू कैन नॉट गो बैक टू दैट. वी हैव टू move on. That is what you need to learn. इसी एटीट्यूड से आपका मेंटल हेल्थ भी आपका स्ट्रांग होगा. तो because if you really want to be happy, you can have to be happy. No one can stop you. कि दूसरे पे डिपेंड हो गया, हम इसके आगे बारे में बताते हैं, दूसरे के चीज पे no one else can make you happy. इसमें सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बताया, you know everything. It is just like मैं एग्जाम्पल जो लेता हूँ, आपके सामने रसगुल्ला कटोरी में रखा है. सुबह से काफी देर पहले नाश्ता करके रसगुल्ले का नाम अच्छा लगेगा. आपके सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, आपको किसी फ्रेंड से कहा, उससे चम्मच उठा के आपको रसगुल्ला खिला दिया. चलाना किसको फ्रेंड को. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. कि आपको खुद अगर खुश रहना है, पीसफुल रहना है, यू हैव टू मेक योर ओन एफर्ट. नो वन एल्स कैन हेल्प यू. जैसे एग्जांपल एक होगा, बताइए एग्जांपल दे रहा है रसगुल्ले का. बरेली यूनिवर्सिटी में 2017 का लेक्चर था. वहाँ पर कुछ चांस के बाद कुछ पकौड़ियाँ रखी थी, तो हमने सबको खिलाओ एक दूसरे को. और फिर आप बताओ कौन सा बुरा है. यहाँ पर ऐसा प्रभाव नहीं है. तो व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज इट इज रियली सिंपल टू बी हैप्पी बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी. खुश रहना, सुकून में रहना, क्या चीज़ रखता है. अभी आपका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये भी बताएंगे, और कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे. तो ये बिकॉज दिस इज अ कोट आई थिंक फ्रॉम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसमें इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी एंड वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. खुश रहना बहुत आसान काम है, पर उसको हासिल करना डिफिकल्ट बात है. और अगर आप इसमें डिफिकल्ट सोचिए तो डिफिकल्ट है, नहीं सोचिए तो फिर वेरी इजी. तो ये आप देखिए जो सोल्यूशन बताएंगे ना, तो वेरी इजी. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेसेस, स्ट्रेस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर योर नॉट बीइंग मेंटली ओके. इट कुड बी वर्क, इट कुड बी टेक्नोलॉजी, हार्ट रेट्स, हार्ट हेल्थ, टारगेट, फैमिली. दिस इज वेरी बिग थिंग फॉर योर. आप लोगों के बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स, फाइनेंशियल, उसका एग्जाम हुआ, जॉब, कोई और भी चीज़ आप जिसको भी सोच सकते हैं. और ये बहुत पुरानी पहले स्लाइड कोविड-19 के लिए भी उस समय इंक्लूड किया था. टेक्नोलॉजी जैसे इसमें से एक एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो फोटो खींच रहे हैं, जो फोन पर बात कर रहे हैं, सारी दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी.
टेक्नोलॉजी में गुड एस्पेक्ट्स एज वेल एज बैड एस्पेक्ट्स। गुड एस्पेक्ट क्या है? आप तुरंत आपके मोबाइल फोन पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा किसी ने, आपको तुरंत मोबाइल पे ढूंढा और उसका आंसर तो बता दिया। गूगल बाबा आपको हेल्प करेगा और चैट जीपीटी भी आपको हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा ना। तो दैट इज नॉट टेक्नोलॉजी। अच्छी चीज यूज है तो साथ में इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेसर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। बिलीव मी, स्ट्रेसर्स क्या है? These are some of the stressors of technology. सबसे पहले है फोटो, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक पे आप दूसरों की फोटो देखते हैं। फेसबुक जहाँ आप इस चीज को क्या ऑब्जर्व करिएगा, जहाँ फेसबुक पे आपने फोटो खींच रहे हैं, अच्छे फेसबुक में डालना है, सबके स्माइल आ जाती है। भले उससे पहले रो रहे हो, बस फेसबुक की फोटो के नाम पे सबके स्माइल आ जाती है और कोई भी रोती हुई फोटो फेसबुक में नहीं डालता। फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी है तो अच्छी अच्छी फोटो डालते हैं। होता है कि नहीं होता? तो दैट इज व्हाट। एंड अगर आप लोग किसी की फोटो देखा, देखो वो लोग कितने खुश हैं, मुझे भी परेशानी नहीं सर। ये चीज दैट इज बिकम द फोटो सोशल मीडिया। दूसरी चीज क्या है? ये सोशल कंपैरिजन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज समथिंग। हम लोग आजकल, आप लोग क्लास के अंदर भी मैं तो सीसीटीवी पे देखता रहता हूँ, कुछ देखते रहते हैं, तो तब व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया। दैट इज समथिंग ये मिस, फियर कुछ हम मिस तो नहीं कर रहा है। अरे जो मैसेज आएगा वो 2 घंटा 3 घंटा बाद भी आप देखोगे तो वहीं पर रहेगा। आजकल तो हम लोग मोबाइल फोन वैसे ही देखते हैं। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ऐसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम रहे, बट हो जाता है। क्या होता है कि हम लोग मोबाइल फोन को ऐसे देखते हैं जैसे मदर्स अपने छोटे बच्चों के डायपर से, बिल्कुल उसी तरह से मोबाइल का कोई मैसेज तो नहीं आया हो ना आया तो ऑन करके देखना है। क्यों? दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कैन मिस आउट कर, एंड दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेसर इन द मॉडर्न टाइम्स। वर्क लाइफ बैलेंस की डिसिप्लिन प्रोफेशनल डिस्ट्रैक्ट तो 20 और बहुत सारे ढेर सारे हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का कोई नॉर्मल डे के टाइम पे ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास क्या है? मैंने भी देखा, अपने यहाँ पे भी टीचर्स शाम को 7 बजे का क्लास लगता है, 7 बजे कौन बच्चा पढ़ता है। फिर हमारे यहाँ हमारे सारे टीचर्स को कहा कि हम शाम पढ़िए, अगर क्लास लगाना है जैसे आपको पीरियड्स लगाना तो वी यूज्ड टू हैव इट ड्यूरिंग द डे इन द स्पेसिफिक टाइम, 3 घंटे का स्लॉट था, उसी के अंदर सब लोग क्लासेस। बट आई हैव सीन पीपल टेक शेड्यूलिंग क्लासेस 7 बजे 8 बजे। तो ये सब क्या है? दैट इट डिस्टर्ब्स योर रूटीन एंड ये सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस। आप क्लास में आओगे 8:25 से क्लास में थ्योरी कराना है, तो प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पे आपसे सभी प्रैक्टिकल क्या है, ये हम फिक्स टाइम, उसमें फिक्स टाइम कोई नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम में कभी पता है रात के अभी कल इनफैक्ट लास्ट नाइट आई वाज स्पेंट कॉल में डॉक्टर एट 10 o'clock एट नाइट, शी वाज बिजी। आज सवेरे बातचीत तो क्या, बॉस से कुछ मीटिंग चल रही थी 3-4 लोग, 10 बजे रात को। ये सब चीजें दिस थिंग्स डिस्टर्ब, so you have to try to avoid it. Because when we talk about the stress, does stress have any impact on your health? शुरुआत कहाँ से होती है स्ट्रेस से? Because the answer is yes, stress can impact सारी चीजों पे, थोड़ी सी चीजें और भी चीजों पर इफेक्ट करता है। Stress is one of the causes of the common cold. कोविड में तो आपने सुना ही होगा, तो कैंसर तक आपका स्ट्रेस में ट्रिगर कैंसर भी होगा। आपको लगता है कैंसर कैसे होगा? इसको देखते हैं। बिकॉज व्हेन स्ट्रेस बेसिकली इज अफेक्टिंग योर बॉडीज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब जो आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम। कॉमन कोल्ड क्यों होता है? कोई भी चीज बाहर से अंदर आए, बॉडी फाइट्स, वायरस बाहर से अंदर आया, वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है? बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके रेप्लिकेट। बॉडी का अगर डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो इट विल फाइट व्हाटएवर इज कमिंग इनसाइड एंड विल बी एबल टू रेजिस्ट। कोविड के टाइम पे आपने बहुत कुछ सुना होगा। कोविड के टाइम पे कोई बात नहीं, ये होता है। हाँ नहीं, वो नहीं लाइट है, लाइट नहीं वो भी गरम हो गया, फ्लक्चुएट हुआ है।
अभी उसको कम हम कर देंगे, गर्म हो जाता है ना तो थोड़ा ठंडा होकर हो। तो क्या है इसमें, कोई भी चीज जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम से है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किए कौन है, स्ट्रेस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वीकन्स योर इम्यून सिस्टम। तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जब आप कर रहे हैं तो पहली चीज ये आइडेंटिफाई हो क्या है कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑल दीस प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो दोबारा आपको कभी देखना लगेगा तो अंडा ओके ऑफ करें, ऑफ करें। कोई बात नहीं, सब चीज़ें सबके रहती है, दैट इज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं तो सबके लिए। तो इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का जो है, इट इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। और पहली चीज़ क्या है, when we talk about इम्यून सिस्टम, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस से क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे मेन ट्रिगर हाइपरटेंशन का स्ट्रेस ही है। और वो स्ट्रेस से क्यों होता है, बिकॉज दैट फ्री हार्मोन की सिक्रेटेड थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, तीन सिक्रेट होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। और जब ये तीन सिक्रेट हो रहे हैं, आ रहा है, जब ये तीन सिक्रेट हो रहा है, जब ये तीन सिक्रेट हो रहे हैं तो क्या करता है ये, इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। आपका हार्ट पंप कर रहा है नॉर्मल रेट, ठीक, आपका हार्ट पंप कर रहा है नॉर्मल रेट, आगे की पाइपलाइन पतली हो गई, क्या होगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसी तरीके से तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, क्यों हो रहा है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। प्रोसेस को इसलिए समझने का बस याद है, ये चीज है। नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज अल्सर्स। अल्सर हम कहते हैं तला भुना खाने से होता है। पर स्ट्रेस से क्या होता है, एस प्राइमरी एक बैक्टीरिया व्हिच डिक्रीज द ब्लड फ्लो इन द स्मूथ मसल्स ऑफ intestines, again the same reason, triggered by stress. Then when blood circulation small intestines become more, it will cause ulcers. Similarly, when you talk about cancer, that's a gene which activating transcription factor 3. इसका भी ट्रिगर होता है ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि कैंसर इज नथिंग बट एब्नॉर्मल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रॉब्लम में होती है, इस वजह से दैट लीड्स टू कैंसर। तो ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग इट कैन ट्रिगर दिस जीन एंड दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद द कैंसर। तो क्या चीज हो रहा है, व्हाट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग? So let us understand what is stress. Stress is basically, it starts from worry, goes to anxiety and anxiety, stress. Worry, anxiety and stress. यहाँ पर लकीली सब केमिस्ट्री वाले हैं, तो साइकोलॉजी वाले कभी डबल इंडक्शन प्रोग्राम में उसकी जब बोलना होता है वहाँ थोड़ा सा भी केयरफुल, because there are certain parameters when worry can go to anxiety and anxiety can go to stress. उनके पास पैरामीटर्स हैं, केमिस्ट्री वालों के पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर निश्चिंत होते हैं। क्या पैरामीटर्स हैं? बिकॉज बेसिकली हमारे लिए क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, और वरी इज एंजाइटी। वरी बढ़ी हो एंजाइटी में कन्वर्ट हो, वरी और बढ़ी तो दैट इज एंडिंग अप एज स्ट्रेस। Light fluctuation. What does fluctuation? तो जब बढ़ रहा है, जैसे आप सोचिए, मान लीजिए वरी थोड़ी तो जरूरी है, आप एग्जाम में देने जाते हैं, बिल्कुल वरी नहीं होगा तो
अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। हम लोग टीचर्स भी जैसे में क्लास में आते हैं, हल्का सा प्रेशर ये रहता है कि हमें अपने हमारी जो एबिलिटी है उस तरीके से अच्छे से हम समझाने की कोशिश करें। दैट इज द लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, दैट इज नेसेसरी, बट व्हेन दैट इंक्रीजेस इट गोज टू एंजाइटी एंड इट गोज टू स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या है, जैसे थोड़ा थोड़ा कोई हाथ दबा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है मालिश को, थोड़ा तेज हाथ पकड़ लिया, हाथ का दर्द होने लगे, दैट बिकम्स एंजाइटी, और ज़्यादा तेज पकड़ लिया, दैट इज स्ट्रेस। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, किस तरीके से आपका सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कैसे एंजाइटी स्ट्रेस में कंट्रोल हो रहा है, तो हमारे कल्प्रिट क्या था स्ट्रेस के लिए, वरी। अब ये समझ में आया कि जब वरी बढ़ती है तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तो पहली चीज़ किसको कंट्रोल करना है, वरी। वरी इज बेसिकली नथिंग एल्स बट फीलिंग अनईजी और कंसर्न अबाउट एनीथिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि क्लास में जब हम जाते हैं तो कोई चीज़ के लिए हल्का सा प्रेशर रहता है, दैट इज बीइंग कंसर्न अबाउट, और हम लोग के लिए जब वो बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम होती है। और सबसे पहली चीज़ दैट यू आर वरीड अबाउट इज बीइंग बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल से लोग क्या कहेंगे। ये लगता है ना कोई हम काम करने से बाकी लोग क्या कहेंगे। क्लास में आप क्वेश्चन पूछने जाते हैं, मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ क्या आप लोगों को पता है दूसरों में क्या सोचिए, इसको ये नहीं आता, ये होता है नहीं होता है। तो दैट इज समथिंग, पहली चीज़, if people are saying talking about you behind your back, you should be happy, खुश होना चाहिए। मेरे खुश तो है ना, मेरे बात से हो रही है, सबके बारे में कोई नहीं बात करता। पहली चीज़ ये है कि you should not be bothered about what people are going to say। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम भी करेंगे। और साथ में इसका सोल्यूशन भी उसी गाने में दे रखा है, क्या है, छोड़ो बेकार की बातें। दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। कोई भी सिचुएशन होगा, कुछ भी करेंगे, पीपल आर गोइंग टू से समथिंग। आपने एक स्टोरी को सुना होगा, फादर एंड सन गोइंग अराउंड द हॉर्स। लोग कहने लगे बेवकूफ लोग हैं, कैसे पैदल चल रहे हैं, फादर को भी बिगाड़ दिया, सन पैदल चल रहा है, कैसे बेवकूफ फादर है, बेटा पैदल चल रहा है अपने घोड़े पे बैठा, प्लेसेस मिस कर देते हैं। अरे कैसे बेटा बाप पैदल चल रहा है, दोनों बैठ जाते हैं, अरे कैसे बाप बेटे, घोड़े की चिंता नहीं। हर सिचुएशन लोग तो कहेंगे, बट हाउ यू आर डीलिंग विद दैट थिंग इज योर थिंग। आपको अपने आप को संभालना है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कुछ कह रहा है, अच्छा आपके बारे में कह रहा है, यू फील वेरी हैप्पी, तो दूसरा को बुराई कर रहा है, यू फील वेरी बैड। दैट मीन्स हु इज कंट्रोलिंग योर इमोशन, समवन एल्स। यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। किसी और के कहने पे आपको नहीं करना है, बिकॉज you कैन नॉट गिव द की ऑफ योर हैप्पीनेस टू समवन एल्स। आपको खुद को अपने कंट्रोल में रखना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी, जितना आसान ये कहना है उससे ज़्यादा आसान है कहना करना। आप एक बार करने शुरू तो करिए, कैसे करेंगे इसके बारे में मानो। दूसरी चीज़ हम लोग जो वरीड अबाउट इज अरे तू अबाउट एनीथिंग दैट हैज हैपेंड और वी हैव डन इन द पास्ट। अरे कुछ हो गई गलती, लाइफ में कंट्रोल जेड नहीं होता। कंट्रोल जेड कंप्यूटर का वो है, कुछ चीज़ गलत टाइप होगा, कुछ और कंट्रोल जेड करो तो रिवर्स होगा। लाइफ में ऐसा नहीं पॉसिबल। लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ चीज़ हो गया, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज। यू कैन लर्न फ्रॉम इट, नॉट रिपीट इट इन फ्यूचर, और बट यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। चेंज नहीं होना है। तो क्या ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो हो चुकी है, यू लर्न फ्रॉम इट। और अगर एक चीज़ और आप ट्राई करके देखिएगा, that because our mind, human mind is always either in the past or in the future. Past मतलब जो चीज़ हो चुकी है उसमें पीछे जाके आप कर नहीं सकते। आगे के बारे में भी कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप 1 घंटे बाद क्या होना है आपको नहीं पता। ये तो पता है कि 1 घंटे बाद प्रैक्टिकल होगा, नहीं थ्योरी होगा, नहीं आपको सेंसर फ्री है, आपको प्रैक्टिकल होगा। 1 घंटे बाद आपको प्रैक्टिकल होना, तो ये तो पता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा आपको नहीं पता, है ना। एक्सरसाइज पता है क्या है, बट यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आगे भी जाना है ना तो पीछे भी जाना है ना, तो जो भी यू हैव टू ट्राई टू बी रिमेन इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी में रहना है, और अभी में कैसे रहना है ये आगे बताया। तो ये चीज़ें हैं कि भाई ये व्हाई डिड आई डू इट, व्हाई मी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंस होती हैं।
यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज दैट, पर आप क्या कर सकते हैं कि उससे लर्न करो कि वो चीज़ आगे रिपीट ना करो। देन वी आर एंशियस अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। आगे क्या पता 4 दिन बाद कोई इवेंट है जिसका प्लान आपको पता है कि हाँ आपको नवंबर या दिसंबर में एग्जाम देना है, यू हैव टू प्लान फॉर दैट। उसकी प्लानिंग करिए, पढ़िए, बट उसके लिए से परेशान होकर रहिएगा, पढ़िए नहीं तो आपको कहीं पहुंचना नहीं। So this is also what you need to understand is what happens is something you can plan for the future, but you cannot depend on what, ठीक है जो होने है वो तो होगा ही, but you can plan for that कि हाँ चलो हम इस चीज़ को प्लान करते हैं, इसको हम किस तरीके से डील करें। So these are certain things that you have to learn, because when we talk about the life situation that you cannot manage other problems, this creates a negative feeling that leads to fear, and this fear creates the worry. Problems and fear creates the worry. ये 3 आपका नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता है। अगर आप यहाँ पर इन तीनों को में किसी एक को भी कंट्रोल कर लेंगे, आपके आगे का ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस हो गया तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, ट्राई टू कंट्रोल इट एट द प्रॉब्लम फेयर और द वरी। इस लेवल पर कंट्रोल करें, कैसे करेंगे? वी स्टार्टेड फ्रॉम वरी एंड दैट स्ट्रेस, देयर इज वन वर्ड सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन इनएक्शन। छोटी सी बात आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर एक आपके हाथ से ग्लास, शीशे का ग्लास नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। तो शीशे का ग्लास प्रिंसिपली इसलिए बोलता हूँ, एक बार मैं लेक्चर ले रहा था, उन्होंने बोला ग्लास गिर गया, टूट गया, तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा स्टील का ग्लास होगा, तो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोलता हूँ कांच का ग्लास हाथ में है तो नीचे गिरा, टूट गया। अब क्या है, वो कह रहा कि ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया, या शीशे हटाने के इंतजाम करो। जो हमारे कलीग्स हैं या जो मेल मेंबर्स हैं, उन लोग आप लोग तो आगे के लिए है, इन लोगों के लिए अभी भी के लिए है कि अगर घर में ग्लास टूट जाए, 6 ग्लास का सेट होता है, एक टूट गया तो घर पे डांट खाओगे, अरे क्या हुआ? कोई नहीं, 6 में से 1 टूट गया, 5 बचे तो 6 और आके रख, 11 हो गए, खत्म कर। This is what you can do. You cannot join that class. So this is what we, acceptance is not inaction. जब acceptance knowingly की बात करता हूँ, unknowingly आपने acceptance पता नहीं कितनी बार लगाया, कोई सिचुएशन हो कैसे वो जो भी होगा। So acceptance from your side or from the other side that I think that you are missing more, but your side. From our side, क्योंकि we have to this all these things are for us, खुद को ठीक रखना है। वो जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, आपको खुद को ठीक रखना, सोसाइटी के लिए नहीं काम करना। You are not talking about the society. You are talking about yourself. फ्लाइट में जब जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाए, फिर दूसरा को रखते हैं। तो आप अगर खुद ठीक रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके सर में दर्द अगर है, तो उस दिन रोहित 0 डाउट हुआ था, तो आप पूरे नॉट डॉक्टर सर में दर्द है, हम लोग 0 डाउट होता है, 100 डाउट तो मतलब न्याज करते हैं, तो उसमें आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप यू आर नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर, बट यू हैव टू बी ओके। खुद को ठीक रखना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आपको खुद को ठीक रखनी चाहिए, बिकॉज आवर प्रायोरिटी इज फर्स्ट इज यू, सेकंड इज योर फैमिली, एंड देन कम्स एनीवन एल्स। हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्रायोरिटी को भूलिएगा नहीं। इस प्रायोरिटी को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू नॉट टू फॉरगेट एनीथिंग। मतलब ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम इस सीक्वेंस को भूल जाते हैं, पहले कुछ और, फैमिली तो ठीक है, अरे हमारे तो चलता है, इस सीक्वेंस को काम नहीं करना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दिस इज अबाउट दैट सीक्वेंस, यू, योर फैमिली एंड देन एनीवन एल्स। और इसको कैसे लाना है कि जैसे एक्सेप्टेंस आपने पता नहीं कितनी बार अननोइंगली क्या सब जो होगा देखा जाएगा, सोचिएगा बहुत बार किया है, तो जो होगा देखा जाएगा क्या है, अननोइंगली आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। चलो हम कुछ नहीं कर सकते, जो you have accepted the situation after being traveled for a certain number of time, certain number of days,
हुआ कि नहीं हुआ है? अगर आप पहले ही एक्सेप्टेंस को लगा लीजिए, परेशानी हुई पहले दिन तुरंत एक्सेप्टेंस को लगाने की कोशिश करिए। बिलीव मी, आप हर सिचुएशन में एक्सेप्टेंस नहीं लगा सकते। अगर लाइफ के 7 to 10% सिचुएशंस में न्यूली एक्सेप्टेंस आप लगा पाए तो यू विल बी वेरी पीसफुल। नॉट बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, 7 से 10% की बात है। मैं इतने ढेर सारे लेक्चर दे चुका हूँ, कोशिश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, 5% चुका अभी तक नहीं पहुँचता है, पर लाइफ चेंज बिल्कुल इसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि पता है कि एक्सेप्टेंस अच्छे से लगा। एक्सेप्टेंस शायद और भी चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल कोई चीज़ आपके करके जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं हो। एक्सेप्टेंस और एक्सेप्ट कर आपके क्लास, आपको पता है कि आपको क्लास में गर्मी लगती है, समोसे वाले की क्लास को होते करने लगती है ना, कोई ऑप्शन है नहीं, आराम से उसी से पहुँच जाता है। वही सिचुएशन को एंजॉय एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। आप चाहते जब मेरे पास आओगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्लास में। दैट इज समथिंग व्हिच कैन डू। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट, मुझे पता है बात, बट ये कि आपको तो उस क्लास में बैठ के पढ़ना है, पढ़ना तो नहीं छोड़ दोगे ना। ये सारी चीज़ों को यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज, क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ एक चीज़ आती है लाइफ बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। आपका जो है, हम लोग एक अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, ग्रेटफुलनेस पे आने से पहले मैं एक अपनी लाइफ सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। दिस इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन टू मी। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट भी करता हूँ और सोचता भी कहाँ ये चीज़ होती है। मैं 2001 से 2003 यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग में था एज एक्सचेंज करके। तो वहाँ पर जिस समय मैं गया 2001 में मैं गया, तो यहाँ से जिस समय प्रोफेसर से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था सिंथेसिस ऑफ टेट्रासाइक्लिक्स पर काम होगा। मैंने ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो से कहते लेट्स गो टू पेप्टाइड्स, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स सुना था, आई हैव नो आइडिया कि कैसे किया जाएगा। सॉलिड फेज सिंथेसिस पे करना था, आई हैव नो आइडिया कि इसको किस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। उस समय लेक्चर से देना नहीं शुरू किया, लेक्चर तो 5-6 साल से शुरू किया। तो जो कुछ भी है चलो करते हैं। पेपर से सर्च किया, कुछ केमिकल्स मंगाया, रिएक्शन कर रहे हैं। हम लोग को एक पेंटापेप्टाइड सिंथेसाइज करनी थी जिसमें आर्जिनिन पोजीशन 3 पे था, कुछ पोजीशन 2 पे, कुछ पोजीशन 3 पे। ऑटोमेटेड प्रोसेस था, बट कहीं पर एक स्टेज पे जाके रिएक्शन आके नहीं होता। इसी बीच में सितंबर 11 वाला काम हो गया। द फेमस सितंबर 11 कांड सब आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था। उसमें से एक प्लेन ऐसा दिखा जो मैं जहाँ रहता था 20 मील दूर पे जाके जमीन के अंदर घुसा। सोमर से पड़ा तो नहीं, जमीन के अंदर चला था वो। और सिचुएशन वॉज वेरी बैड एट दैट टाइम, स्पेशली फॉर एशियंस। आप बस पे जाते हो, बस की सीट खाली रहेगी, कोई बैठे नहीं होते। उस समय ऐसे सिचुएशन हो गई। खैर ये सब हुआ, लैब में काम नहीं चल रहा है, सितंबर 11 की वजह से और टेंशन हो गया। तो अब क्या करें, चल रहा था जिंदगी ऐसे चल रही। मैं जिस समय ट्रैवल करता था अपने घर से लैब, आधी दूर ड्राइव करता था और आधी दूर बस से जाता था। आधी दूर क्यों जाते थे, क्योंकि पूरे ड्राइव करके जाते तो पार्किंग बहुत कम थी। आधी दूर जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे पार्किंग फ्री होती, और पार्किंग से बस के जो वहाँ से आगे बस की जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के लिए वो भी फ्री, गाड़ी ले गए फ्री की पार्किंग, वहाँ से बस फ्री। अच्छा चल रहा है। जो जिस टाइम बस फिर 45 मिनट में बस का ट्रैवल होता था, उस 45 मिनट काम में वॉकमैन, उस समय सीधी वाला वॉकमैन चलता था, सीधी वाला वॉकमैन करके भजन का कान सुनते हुए जाते थे। तो लैब में काम चलने का सितंबर सब हो गया। तो एक दिन कोई भजन को मैं बचपन से सुनता चला रहा था, मेरा कभी ध्यान नहीं किया। एक दिन उसी समय 19 सितंबर 2011 2001 वो एक भजन का एक लाइन स्ट्राइक कर, भजन का तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
और उसमें एक लाइन आती है, काबू में मझधार उसी के, हाथ में पतवार उसी, तेरी भार भी नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? मझधार भी वही कंट्रोल कर रहा है, पतवार भी वही कंट्रोल कर रहा है, आप हाथ में कुछ नहीं। तो एकदम से हाथ चलो जो होगा, ये फीलिंग आई उसी समय। थोड़ा फिर लैब पे देखा, एक रिएक्शन कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे थे, उसका मैं फोकस भी नहीं कर, क्योंकि मेरा मेंटल एटीट्यूड है रिएक्शन नहीं हो रहा है, अब इस फोकस से मतलब प्रॉब्लम है। उस दिन क्या था, मेंटल एटीट्यूड था चलो जो होगा देखा जाएगा, अनोइंगली था ये, और जिससे मैं फोकस कर देखा है क्योंकि इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स करीब 1500 कंपाउंड्स में सिंपल स्मॉल नंबर 1500, जहाँ कुछ महीने में एक भी नहीं हो रहा है, 1.5 महीने 1500 कंपाउंड, 2 महीने में 1500 कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। क्या था, ऐसा नहीं कि उस वजह को सुनने से मेरी केमिस्ट्री बढ़ गई, जैसे दिखाते नहीं कार्टून में लाइट चल गई, ऐसा कुछ नहीं था, ना कि मेरी केमिस्ट्री बदल गई थी, ना मैं बदला था, ना कुछ था। व्हाट हैड चेंज इज माय एटीट्यूड। एटीट्यूड था चलो जो का एक्सेप्टेंस हो गया, ये डिसीजन, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे फोकस किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे गया। दिस इज अ वेरी बिग, आप लोग अपने भी लाइफ में सोचोगे ना, बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जब आपने ऐसे ही किया होगा, जब उनके बारे में सोचोगे तो दोज विल बी इंस्पिरेशंस फॉर यू। ऐसे पता नहीं मैं कितनी चीज़ों के अंदर मेरा 3-4 दिन किसी भी ऐसी चीज़ों के बारे में बोल सकता हूँ जिसमें ये सब चीज़ें हुई। तो उसी के साथ ये है कि ग्रैटिट्यूड भी सीख सकता है, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। क्योंकि फिर बाकी जब ध्यान दिया इस भजन के अगले लाइन में क्या है, ग्लोरी सॉन्ग पे तो देखिए था, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आप अगर सोचिए, आपने 100 चीज़ों के बाद सोचा ये 100 चीज़ मुझे मिल रही है, आप इस चीज़ को एनालाइज करके देखिएगा, कम से कम 90 मिल जाती है, और हमारा ध्यान क्या होता है तो 10 नहीं मिलेगी। उस 90 पे तो फोकस करो, दैट इज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। आप फोकस करो, इसके साथ साथ आता है आपका spirituality, which is unconditional surrender to God. Unconditional surrender जिस पे भी आप बिलीव करते हो, मैं कन्हैया पे बिलीव करता हूँ, और इस समय एटीट्यूड ये हो गया, कोई भी चीज़ हो चलो कन्हैया तुम चलो। दिस इज एन एटीट्यूड व्हिच यू हैव टू डेवलप, दिस इज एक्सेप्टेंस। अगर हमें कोई चीज़ कहते हैं, बिकॉज हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी है, यू है, अगर आपको कोई चीज़ की गड़बड़ होती है, आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसका ब्लेम कर सकते हैं, तो यू विल मैंने तो नहीं किया, उसने अच्छा किया तो मैंने किया, होता है कि नहीं होता है?
चीज़ है उसी को फॉलो करता हूँ। तो ये सब चीज़ों को देखकर क्या ये सब चीज़ों में क्या आपको इंस्पिरेशन मिलता चलो और करें। एक बार किया, एक बार केमिस्ट्री कैंटीन का समोसा अच्छा लगा और खाने लगे, और अच्छा लगा और खाने लगे। ये है ना वैसे एक्सेप्टेंस को भी नोइंगली करने की बात है। बिकॉज व्हेन वी हैव सीन इफ यू हैव लेमनेड, लेमन यू कैन मेक लेमनेड, यू कैन आल्सो मेक फ्रूट सलाद। ये कहावत है इंग्लिश में कि अगर आपके पास खट्टी चीज़ है तो मीठी चीज़ बना सकते हो और उसको बिगाड़ के अचार भी बना सकते हो। मैं बरेली में जैसे मैं बता रहा था समझे से पकौड़ी खिलाया था बच्चों को, वहाँ मैं एक बच्चा खड़ा हुआ कहता कि सर मुझे दोनों पसंद है, आधे नींबू का शिकंजी बने आधे का अचार बने, हमें दिस इज पॉजिटिव। ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, आधा ग्लास पानी है हमारे पास, क्या कहेंगे आधा खाली है कि आधा भरा है? हाँ पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। एटीट्यूड ये होना चाहिए पॉजिटिव है। ग्लास तो पूरा ही भरा है। वो बोतल देखो रखते सामने एग्जाम्पल होगा हो गया बोतल, देखो इस बोतल में थोड़ा पानी है बाकी में हवा है ना, बोतल पूरी भरी है। दैट एटीट्यूड दैट यू शुड हैव। इसका कभी किसी से कंपैरिजन करने की बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जो मैं हूँ उस पर ध्यान देना, आपको किसी पर नहीं ध्यान देना कि किसी से कंपैरिजन की बात। जैसे आप लोगों को जिस समय आप लोगों को ये आप लोगों को क्या डेकोरेशन या आप लोग करते हो उसमें कभी कंपैरिजन करने की बात नहीं है, इसीलिए इसको शुरू किया है। आप लोग डिच खत्म हो आप लोगों का, आप लोग बोलिए बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। सब में कुछ कुछ यूनिक है, हर एवरी पर्सन इज यूनिक इन हिमसेल्फ। यू डोंट हैव टू कंपेयर। और किसी में एक चीज अच्छा है दूसरे में दूसरा कुछ अच्छा है, कोई और वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते दूसरे को नहीं, एक तो ऐसे ही इनको करना है। इफ यू वांट टू कोई चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, किसी ने कोई बहुत दूसरा काम अच्छा किया, ट्राई टू डोंट कॉपी, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर ओन वे। जैसे मैं जब टीचर्स को फील्ड इंडस्ट्री में बोलता हूँ, वहाँ कहते हैं हमारे टीचर्स को अगर हम क्लास पढ़ाने जाते हैं कुछ नोट्स लेके जाते हैं, नोट्स पूरा खुद का नहीं होता है, पूरा किसी एक किताब से नहीं होता। हम कुछ किताबें हमने पढ़ी जिसमें जो चीज़ अच्छी लगी उनको कंपाइल किया, वो उनकी ओरिजिनल चीज़ है। बट व्हेन आई कंपाइल एंड आई प्रेजेंटिंग इट इन माय ओन वे, जिस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज ऑल नॉट माइन, कहीं से मिला कहीं से कुछ मिला कहीं से कुछ मिला करके आई एम प्रेजेंटिंग इट इन माय ओन वे, वो हमारी यूनिक है। और मेरी स्टाइल को दूसरा कॉपी नहीं कर सकता और किसी दूसरे स्टाइल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कॉपी करने का आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। निकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, वेरी फेमस सिंगर्स। पर जिससे उन्होंने कैरियर अपना शुरू किया था, लता मंगेशकर कॉपी शमशाद बेगम, मुकेश एंड किशोर कुमार कॉपी केएल साहब। जब तक उन्होंने कॉपी किया they were not successful। जब उन्होंने अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया, कुमार शानू ने किशोर कुमार को कॉपी करना शुरू किया था पहले, जब अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया था it had to be unique, unique, every person is unique। मेरे तरह अच्छा गा सकते हो तो अच्छा गा के दिखाओ, मेरे तरह खराब गा सकते हो तो खराब गा के दिखाओ। whatever it is, do what is, have confidence, whatever you are the best। उसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं थी। मैं अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे तरह कैसे करके दिखाऊँ। कोई कहता नहीं मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं मेरे लिए अच्छा नहीं बोल पाता तो मेरे तरह खराब बोल के दिखाऊँ, ये भी तो एक यूनिक चीज़ है ना। दैट इज अ कॉन्फिडेंस। व्हाटएवर यू आर डूइंग यू आर डूइंग इट योर बेस्ट। क्लास में भी एक चीज़ है, जितने भी आपके बच्चे हैं कोई फर्स्ट आता है कोई क्लास आता रैंकिंग से, नेवर गो फॉर द रैंकिंग। व्हाटएवर यू आर डूइंग यू आर डूइंग योर बेस्ट। इसमें कहीं किसी से कंपैरिजन की बात ही नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं यू कैन इम्प्रूव, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। आपको 60% मार्क्स तो 65 खुद ही बनाना है। आपको ये नहीं देखना कि उसके 70 है तो मुझे 70 बनाना नहीं, मेरे 60 है 60 में 65 बनाने की कोशिश करें। तो हम अपने साथ 65 आ गए 65 को 70 करने की कोशिश करें, नॉट कि वो उसके 70 में इसलिए हम 70 नेवर। दिस इज बातें यू हैव टू कीप इन माइंड। और जहाँ तक हम मार्क्स की, मार्क्स में इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। किसी का 45% मार्क्स भी है और किसी के 80% मार्क्स भी हैं, 10 नॉट है।
मैं इसमें अपने दो फ्रेंड्स की बात करता हूँ। एक का नाम है हर्ष नारायण, एक का नाम है ज्ञानेश। दोनों सेकेंड डिविजनर्स हैं इंटरमीडिएट। दोनों बहुत खुश कि उस साल का जो इंटरमीडिएट बोर्ड टॉपर था ज्ञानेश कुमार, कि इन दोनों के बीच में बैठता था एग्जाम में। अल्फाबेटिकली होता था सिंह, ज्ञानेश कुमार, हर्ष नारायण। वो बीच में होता, इसी से पूछा था यूपी बोर्ड का टॉपर मेरे बीच में सामने बैठता था, मेरे पीछे बैठता था। इससे खुश रहिए। You have to be happy with whatever situation that you have. आपको खुद को ठीक रखना है, खुद को मैनेज करना है, खुद को कॉन्फिडेंस लाना है। एंड फाइनली इसका लिखा गया है, दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये एक्चुअली तीनों में से किसी एक को कंट्रोल कर देंगे, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। और बिटवीन द थ्री द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल इज द थॉट। और तो सबसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देन वन ऑफ द बेस्ट वेज इज ट्राई एनी ऑफ दीस मेडिटेशन। दिस इज जस्ट वन वेज। बहुत लंबी किस्म की मेडिटेशन। आप लोगों से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर? गुड। हर मेडिटेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ, मैं भी उठा सकता हूँ, पहले नहीं उठा सकता था। अभी जो आपको मैं आज, और एक चीज़ और है, आज के लेक्चर के बाद में सब लोग एक बार हाथ उठा सकते हैं। एक बार मेडिटेशन किया, क्योंकि अगला टारगेट मेरा होगी। मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे फैकल्टी को कह सकते हैं 2 या 3 बार उनको मैं करा सकता हूँ। इवेंट हमारे जो नैक की टीम थे लास्ट ईयर आए थे, उनके जो मेंबर्स आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे, उनको भी मैंने मेडिटेशन करा। स्टूडेंट्स को हम रेगुलरली कराते थे। इस साल तो थोड़ा सा क्लास इस तरीके से नहीं चल रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी क्लास 5 मिनट्स मेडिटेशन होता है। कौन सा कराते हैं उसमें यहाँ पर खुद भी कर सकते हैं। आई गो फॉर द आना सेटिंग मेडिटेशन व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय गौतम बुद्ध। इट इज नथिंग बट कॉन्शियस ब्रीथिंग। अच्छा, आप लोग सांस कितने लोग नहीं लेते? यहाँ सांस नहीं लेते? कोशिश करते कि सांस ना लें। नहीं, उसकी बात नहीं है। सांस लेते तो हो ना, जितने हैं बस। कॉन्शियस ब्रीथिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कॉन्शियस ब्रीथिंग कैसे करते हैं? अपने सांस पे ध्यान दें। सांस पे कैसे ध्यान देंगे? अच्छा, एक बार नॉर्मल ब्रीथिंग में अब सांस अंदर लीजिए और बाहर निकालिए, और नाक पे फोकस करिए। जब सांस अंदर जाती है तो हल्का सा सेंसेशन आता है, और बाहर आएगी तो हल्का सा सेंसेशन। तो ध्यान देंगे तो ही हो। एक बार करिए सब। 1 breath inside and outside, focus on the nose. हल्का सा लगा कि जब हम ध्यान देंगे तो वो दैट इज व्हाट कॉन्शियस ब्रीदिंग है। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज ब्रीदिंग का क्या पर्पस है? अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गया, बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। आई एम नॉट comparing any of the meditation techniques, each of them have got their own advantages. तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट मेडिटेशन इज वन थिंग व्हिच इज ब्रिंगिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। अभी को ले आए। प्रेजेंट मोमेंट मतलब अभी, बिल्कुल इस समय, इस सेकंड। आप अगर सोचिए, सिवाय मेरे लेक्चर के और कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ अगर डिस्टर्ब कर होता है तो हो चुका है या होने वाला है। तो इस चीज़ पर है, दिस इज व्हाट। और प्रेजेंट मोमेंट का और दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए क्या है? कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली वालों के साथ हो, कुछ ऐसा अरे सैटरडे निकल पता ही नहीं चला। होता है कि नहीं होता है? होता है। उस 4 घंटे में ना पीछे के बारे में सोचते थे, ना आगे के बारे में सोचते थे। अब उस मोमेंट पे अभी आपको 4 घंटे पता नहीं चला। दैट इज व्हाट इज कमिंग। इन प्रेजेंट मोमेंट में तकलीफ नहीं होती है, या पास्ट या फ्यूचर में। दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। प्रेजेंट मोमेंट का पर्पस क्या है? और जैसे कॉन्शियस ब्रीथिंग का है, इट इज समथिंग जानते हुए आप ऑक्सीजन अंदर। इसका भी एक एग्जाम्पल है, आपके सामने बढ़िया से समोसा रखा है, तो खाने की थाली की बात करते हैं, वैसे कब लंच टाइम होता है, पर आपको समोसे की बात है, शुरू से समोसे की बात हो रही है। सामने आपको समोसा रखा है, आप उसी समोसे को खाइए, अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करिए और तब खाइए, और फिर बताइए समोसे को क्या खाइए, पता नहीं चलेगा। वही चीज़ आप सब कुछ इतना से समोसा खा के, इतना से 10 समय का चटनी लगा के
आइए तो आपको टेस्ट पता चलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रीथिंग एंड कॉन्शियस ब्रीथिंग। कॉन्शियस ब्रीथिंग यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू हैव टू डू इट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम जब आप करना चाहें। कब करना है, कभी भी कर सकते हैं। किसी भी समय आप पैदल चल रहे हैं, बैठे हैं, क्लास में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अप टू 2 3 4 5 सांस हम ले सकते हैं। मैंने कॉन्शियस ब्रीथिंग यहाँ पर कई बार भी किया है, आपको पता नहीं चला। एक सांस लेते हैं, क्या है, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट इज समथिंग व्हिच इज मेडिटेशन। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, और जब मना तब कर सकते हैं। लेटे हुए हैं, रात के टाइम नींद नहीं आ रही है, अपने से डॉक्टर डी के सिंह यहाँ से देखभाल कहते गए, उनको रात को नींद की प्रॉब्लम थी, ऐसे डिस्कशन होने लगा, उनको बताया डॉक्टर डी के सिंह इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ बर्ड्स एंड बीज इन द सोशल वर्क डिपार्टमेंट, उनको नींद नहीं आती थी। मेरे साथ ऊपर जा रहे थे तो मैंने ऐसी बातचीत बहुत, मैंने बताया कि सर इस चीज़ को ट्राई करिए, और आप उनसे ज़रा कभी पूछेगा कैसे नींद आती है। दैट इज द थिंग, जब रात को नींद नहीं आ रही है, आप इस चीज़ को ट्राई करते हैं। यू कैन डू इट बाय काउंटिंग, 10 गिनना, 20 गिनना, टाइम योरसेल्फ। या अगर वैसे खाली बैठे हैं तो आप मतलब म्यूजिक से चला के भी आप कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, कि सांस पे फोकस करना है कॉन्शियसली। कैसे फोकस करेंगे, जो नाक पे आपका सेंसेशन होगा। सपोज यू आर डूइंग फॉर 10 मिनट्स, हो सकता है फर्स्ट में नाक पे सेंसेशन है, सेकंड पे नाक पे सेंसेशन हो रहा है, थर्ड में ध्यान कहीं और चला गया, फोर्थ में वापस ले आओ, फिफ्थ में सिक्स फिर नहीं चला जाएगा, फिर वापस ले आओ। इससे डोंट फोर्स योरसेल्फ, जाएगा, माइंड का टेंडेंसी है तो भागेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। और ऐसे मान लीजिए 1 to 10 आपने किया, उसमें 5 बार बाहर का, ऐसा नहीं कोई 10 काउंट नहीं होगा, काउंट होगा, और धीरे धीरे यदि हैव नो प्रैक्टिस तो भागने की टेंडेंसी काम होगी। तो आज क्या करेंगे, विल गो फॉर 1 मिनट वाला करें, 4.5 मिनट वाला, 1 मिनट वाला करते क्योंकि आपको क्लास में। तो अभी क्या करेंगे कि आप लोग आराम से बैठिए, इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, जैसे मन है। तो ओनली पर्पस इज बी कॉन्शियस, आराम से बैठ जाइए। वैसे कायदे से तो अपने हाथ को भी ऐसे करके चश्मा अगर पहने तो उतार भी सकते हैं, पहने भी रह सकते हैं। आँख खोलना चाहें तो खोल दिए, बंद रखना चाहें तो बंद रखिए, इट इज अप टू यू। जिस तरीके से भी आप करना है आराम से, कुछ नहीं करना है, आँख बंद कर लीजिए, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सांस अंदर, सांस बाहर, फोकसिंग ऑन योर नॉस्ट्रिल्स, नाक पे फोकस रखेंगे, और इसको 1 मिनट तक हम लोग करेंगे। 1 मिनट का टाइमर मैं भी ऑन करूँगा, पर टाइमर से पहले 3 बार थोड़ा सा डीप ब्रेथ करेंगे, गाइड यू टू दैट, एंड देन वी गो फॉर 1 मिनट ऑफ कॉन्शियस ब्रीथिंग, व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अब क्लोज योर आईज, टेक द फर्स्ट डीप ब्रेथ, take the first deep breath, inside, exhale, take the second deep breath, inhale, exhale, take the third deep breath, inhale, exhale. Now continue this breathing in a normal breathing rhythm for 1 minute. Normal breathing करेंगे, इसमें 1 मिनट का टाइमर है, नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम रखिएगा, इसको फोर्स करना नहीं है ब्रीदिंग।
खोलने का मन है खोले, बंद करने का मन है बंद करते हैं। कुछ फर्क लगा? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन व्हिच यू कैन डू एट एनी टाइम। अभी भी कर सकते हैं, अगले क्लास में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। दिस इज नॉट यू कैन डू, ट्राई। आप अपने आप को टाइम कर सकते हैं, सबसे आसान है क्योंकि जैसे दो बहुत अच्छे म्यूजिक्स रहते हैं 4.5 मिनट के दोनों है कि टाइटैनिक का एक थीम सॉन्ग है उसका फ्लोर पे है यूट्यूब पे है, और एक द साउंड ऑफ साइलेंस करके उसको भी 500 मीटर में बना रखा है। म्यूजिक को चला के यू कैन डू इट फॉर 4.5 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट का हम लोगों ने नैप वालों से कहा था, दे दे को 6.5 मिनट्स, 6.5 मिनट तक वो मेडिटेशन कर रहा है क्योंकि उसको लोग कह रहे थे हमारे आँखें नहीं खुलती। 4.5 मिनट का जो गाना था ये बहुत था, इसका जैसे आप नहीं खुल रहे तो ये कंटिन्यू। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। नींद आ गई। हाँ नहीं मैं तो बैठे। सो गया था। हाँ, यही होता है। मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट द लास्ट थिंग दैट होमवर्क आपको दे रहे हैं दैट इज स्माइल। सब लोग ये चीज स्माइल करिए बहुत अच्छे से। स्माइल, you have to smile for 3 or 4 minutes। पहली चीज you should keep on smiling, अच्छा लगे। दूसरी चीज स्माइल जब आप करते हैं तो इसमें 3 हैप्पीनेस हार्मोन्स आप कहते हैं इनको, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन ये रिलीज होते हैं जिसके वजह से ब्रेन आपका रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब आप रियल स्माइल है चाहे फेक स्माइल है, आपको ब्रेन नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। स्माइल इज अ स्माइल, वेदर इट इज रियल और फेक। तो इसमें क्या है, यू हैव टू स्माइल जब आपने किया तो ये हुआ तो हैव अ हैप्पीनेस हार्मोन आया तो माइंड आपका रिलैक्स। तो इसलिए यू शुड कीप ऑन स्माइलिंग। दूसरा रीजन फॉर स्माइल इज, हम लोग लखनऊ वाले बहुत मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, बाहर रहते हैं, क्यों? क्योंकि जिस समय आप स्माइल करते हैं आपके लिए फेस के 53 मसल्स मूव करते हैं। 53 मसल्स मूव करके क्या करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं। मसल्स, फेस के मसल्स जब स्ट्रेंथन होंगे तो क्या होगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा एंटी रिंकल क्रीम आपको नहीं मिलेगा स्माइल से, तो फ्री में भी है और अपना ट्राई करते हैं। एक एक्सरसाइज आपको ये दे रहे हैं कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, ट्राई दिस फॉर इस वीक थर्सडे को क्लास लूँगा, इसके बाद वाले थर्सडे को पूछूंगा। आप स्माइल करते रहिए लगातार 10 दिन और पूछेंगे आपका क्या रहा। सवेरे सवेरे उठिए, जब पहली बार आप शक्ल देखिए शीशे में, देख के खुद को देख के स्माइल करिए एंड टेल योरसेल्फ आई विल बी हैप्पी। कुछ वार्निंग भी है साथ में, एक डिस्क्लेमर जैसे नहीं होता हर चीज में। डिस्क्लेमर ये है कि कभी कभी उल्टा पड़ता है। मैं एक टीपी में HRTC में क्लास ले रहा था, वहाँ पर मेरे 2 लेक्चर्स थे। एक वीक में था द पाथवे टू हैप्पीनेस, तो JC का पार्ट था, और उसके अगले वीक में मेरा लेक्चर था ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिया, नेक्स्ट वीक मुझे पता लेक्चर देने आऊँगा, इस वीक में आप ट्राई करिए कि स्माइल जितना अच्छा है। आई ट्राई टू गेन आपके एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लेंगे नेक्स्ट वीक। सबने तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो लगना ही है, अच्छा लगा सबको। एक बार जब मैं सोलह का सर मैं घर पर डांटा वाइट ने कहा किसको देख कर मुस्कुराया। So you have to be careful, keep on smiling and thank you very much. मैंने इनको ये बात पहले ही बोल दी थी, मेरा तुम मत करता ये काम। This is the location where we are. Thank you for your attention.